हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र हिंदी की चाशनी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ लिया था, जो सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम कक्षा 10 में रखा गया था। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शब्दालंकार में श्लेष रखा गया था, जिसको हमने बारी बारी से शब्दालंकार में जो तीनों अलंकार थे उसको हमने पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थालंकार जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थात अर्थों के द्वारा काव्य को सुंदर या रमणीय बनाया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है या वह अर्थालंकार कहलाता है। तो चलिए अर्थालंकार के बारे में हम लिख लेते हैं, जिससे हमें याद रहेगा कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थात अर्थों के द्वारा काव्य को सुंदर या रमणीय बनाया जाता है, वह अर्थालंकार कहलाता है। जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए, अर्थात अर्थों के द्वारा काव्य को सुंदर या रमणीय बनाया जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है या वह अर्थालंकार कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम ले लेंगे कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों को हम रख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हैं, कामायनी से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों का जो अर्थ है, उन अर्थों के कारण इन पंक्तियों में चारुता या सुंदरता लाई गई। तो इसका हम उदाहरण देख लेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा कि जहाँ काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, अर्थात अर्थों के द्वारा काव्य को सुंदर या रमणीय बनाया जाता है, वह अर्थालंकार कहलाता है या वहाँ अर्थालंकार होता है। इसका उदाहरण हम लिख लेंगे। नील नील परिधान बीच सुकुमार,
खुल रहा नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुलायंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, कामायनी से उद्धृत है, श्रद्धा और मनुसर्ग से लिया गया है ये कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बुजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ श्रद्धा और मनु के बारे में बात की गई है कि जब श्रद्धा और मनुसर्ग में हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो वहाँ बताया जाता है कि सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है, केवल श्रद्धा और मनु बचते हैं। तो श्रद्धा मनु को देखती हैं और मनु श्रद्धा को देखते हैं, तब उन्हें ये श्रद्धा के देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा के शरीर का वर्णन किया गया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, शब्दों के द्वारा इसमें वर्णन किया गया है। तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के 4 भेद रखे गए हैं, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार है, जिसमें आज हम उपमा और उत्प्रेक्षा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसी क्रम में हम उपमा को देख लेते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं कि जहाँ समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। लिख लीजिए इसको। समान धर्म की आधार पर, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी
वस्तु से की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है, अर्थात वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, वो हम देख लेंगे, जिनके द्वारा हमें पता चलता है किसकी उपमा किससे दी जा रही है, उसमें क्या समान धर्म है, क्या गुण है, ये सब देख के कि कैसे उसकी तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है। इन चारों अंगों के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि उपमा अलंकार इसमें है। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के वो 4 अंग कौन कौन से हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है, या वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 होता है वाचक शब्द। चलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, बगल में हम लिख दे रहे हैं। इसको मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं। तीसरा हो जाएगा साधारण धर्म, और चौथा हो जाएगा वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, और वाचक शब्द क्या होते हैं, जो उपमा के लिए या उपमा के अंग होते हैं, जो जिसके द्वारा हम उपमा अलंकार पहचानते हैं। ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि ये रिवीजन की क्लास है। इसमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, केवल रिवीजन करवाया जा रहा है कि आपको बस जो आपके सिलेबस में रखा गया है उसी को एक बार दोहरा दिया जा रहा है सरसरी निगाहों से चलते चलते। तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उपमेय, उपमेय का अर्थ होता है जिसकी समानता की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी उपमा दी जाती है। और उपमान क्या होता है, जिसके द्वारा उसकी तुलना की जाती है या समानता दिखाई जाती है। साधारण धर्म क्या होता है कि जो रूप रंग गुण क्रिया इत्यादि होते हैं उसी को मानकर दूसरे से तुलना की जाती है, ये उसके साधारण धर्म हो गए। और वाचक शब्द होते हैं जिनके द्वारा ये समानता दिखाई जाती है।
उपमेय का अर्थ होता है कि जो पास होता है उसे उपमेय कहते हैं, और जो दूर होता है, जो पास नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है, उसे उपमान कहते हैं। जो दूर, इसको ऐसे हम समझ लेंगे, जो दूर है वो उपमान है, जो पास है वो उपमेय है। और जैसे इसमें हो गया सुंदरता, हो गया गुण, हो गया किस गुण या धर्म के आधार पर इसकी तुलना की जा रही है और किन शब्दों के द्वारा की जा रही है, ये सब इसके उपमा के 4 अंग हैं। तो देख लीजिएगा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द में आ जाता है जैसे सा, यू, सम, समान, ये वाचक शब्द में आता है। सा, सम, यू, समान, ये सब ये वाचक शब्द हैं। और सुंदरता, गुण, अवगुण, ये सब साधारण धर्म में आ जाएगा कि वह बेईमान है, चोर है या चोर के समान है, वह सुंदर है, वह बहुत ईमानदार है, ऐसे हम तुलना किसी से करेंगे। चलिए उपमा अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। इसकी परिभाषा हमने लिख ली। जहाँ समान धर्मों के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार कहलाता है। ये हम तो इसकी परिभाषा लिख लिए, उपमा जान भी लिए। उपमा अलंकार के 4 अंग, इसको भी हम जान लिए हैं कि जिस उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए। साधारण धर्म क्या होता है, भाव, रूप, गुण, क्रिया इत्यादि, ये साधारण धर्म होते हैं उपमा के। और वाचक शब्द क्या होता है, सा, यू, सम, समान, ऐसे अगर शब्द आते हैं किसी पंक्ति में तो वो वाचक शब्द, उपमा के वाचक शब्द हैं। चलिए इसी क्रम में इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको याद कर लेंगे, उसमें से एक जरूर आएगा। तो देख लेते हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण आप लोगों के पुस्तक में ही है, जो पद्य की पुस्तक आपकी है उसमें है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद। उसमें कई जगह उपमा अलंकार के सुंदर उदाहरण आए हैं। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, उसमें अलंकार, उपमा अलंकार का, उसको देख लीजिएगा और बाकी आप उसमें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा अलंकारों को। तो एक जगह संवाद आता है, जब शिव धनुष टूट जाता है, परशुराम आते हैं तो वो राम से पूछते हैं ये धनुष किसने तोड़ा। तो उसमें एक चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने उसको लिखा है। तो परशुराम राम जी से पूछते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। देखिए इसको हम लिख के बताते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा और सहस बाहु। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहसु बाहु सम सो रिपु मोरा। इसमें देखिए सो शब्द आया है और ये माफ कीजिएगा सम शब्द ये वाचक है। ठीक है, किसके समान, सहस बाहु के समान। सहस बाहु क्या, उपमान है। ठीक है, इसकी तुलना की जा रही है और अपने से। जहाँ उपमेय कौन है, वो परशुराम उपमेय है और सहस बाहु क्या है, उपमान है। परशुराम जी कह रहे हैं कि वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। जिस प्रकार सहस बाहु मेरा शत्रु है, उसी के समान वह मेरा शत्रु है जिसने भी यह शिव के धनुष को तोड़ा है। तो यहाँ जो है शिव के धनुष को तोड़ने और सहस बाहु से तुलना की जा रही है।
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो ये उपमा अलंकार का एक अच्छा सा उदाहरण है जो आपकी पुस्तक में है, आप इसको पढ़े भी हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही चर्चित उदाहरण मिलता है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये सरिस शब्द भी वाचक शब्द है। पीपल क्या है? पीपल का पत्ता, पीपल का मतलब पीपल का पत्ता। और मन कहते हैं कि पीपल का पत्ता जो होता है वो मन के समान हमेशा चंचल रहता है। पीपल का पत्ता बिना हवा के ऐसे फड़फड़ाता रहता है, मन भी कभी एकाग्रचित नहीं रहता है। यहाँ मन पीपल के पत्ते से तुलना मन से की गई है, पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, यह मन इधर उधर भागता है, फड़फड़ाता है। और तीसरा उदाहरण देख लीजिएगा, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ राधा का जो मुख है वो उपमेय है और चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा उपमान है और सुंदर उसका धर्म है, समान वाचक शब्द है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है तो यहाँ राधा उपमेय हो जाएगा, चंद्रमा उपमान हो जाएगा, सुंदर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। और ये समान ये वाचक शब्द है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ राधा के मुख की तुलना चंद्रमा की सुंदरता से की जा रही है, इसलिए यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। आगे देख लीजिएगा, एक है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद भगवान विष्णु का पद माने पैर, कोमल है कमल के समान। भगवान विष्णु या हरि, हरि माने विष्णु, भगवान विष्णु का पैर कमल के समान कोमल है, सुकुमार है। तो यहाँ भगवान विष्णु के पैरों की कोमलता वो कमल से की गई। कमल कितना मुलायम होता है, उसी तरह भगवान के पैरों की जो कोमलता है उसकी तुलना कमल से की गई। और एक गीत है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। जो फूलों सा चेहरा, एक नायिका की सुंदरता की जो तुलना की जा रही है वो फूलों से की जा रही है। तो एक गीत है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रूप तेरा देख के रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। ये भी एक उपमा अलंकार का अच्छा उदाहरण है। एंटरटेनमेंट के लिए मैंने इसको कह दिया है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में हम देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को।
उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ जहाँ का मतलब काव्य में, जहाँ का मतलब काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का मतलब कि उपमान में जो उपमेय होता है उसमें उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, मतलब उपमान है नहीं लेकिन उसकी संभावना व्यक्त की जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, जनु जानो, ज्यों मनहु इत्यादि शब्द प्राय आते हैं, जिसके द्वारा हम ये आसानी से पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, इसके वाचक शब्द जो होते हैं लिख लीजिएगा, एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, अर्थात जो उपमेय है उपमान ना होने पर भी उसमें उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। जो उपमेय है उपमान नहीं है लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्दों में मनु मानो, जनु जानो, ज्यों मनहु इत्यादि शब्द प्राय आते हैं, जिसके द्वारा से हम आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए देख लेते हैं। मानो मानो मनहु जानो या जानो या ज्यों, मनु मानो, जनु जानो, मनहु इत्यादि आए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द में मनु मानो, मनहु जानो, जानु, ज्यों इत्यादि आए वह प्रायः उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देख लेंगे। हम एक एक अलंकार के दो दो तीन तीन उदाहरण याद रखेंगे, ताकि कोई भी अलंकार अगर आता है हमें एक उदाहरण नहीं याद है, दूसरा उदाहरण याद है तो उसको हम लिख सकते हैं। इसलिए हमने दो दो तीन तीन एक एक अलंकार के उदाहरण लिया है, तो आप उसको बढ़िया से देखिएगा ताकि हमें वो याद हो जाए और परीक्षा में हम अच्छे से उसको कर सकें। देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट,
श्याम सलोने गात। मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर उपमान ना होने पर ही उस उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। कैसे कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम सलोने गात मतलब कि अपने सांवले सुंदर शरीर पर जब पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं पहनते हैं तो ऐसे लगते हैं मानो नीलमणि शैल पर सुबह की जो आतप माने सूर्य होता है, जैसे सुबह का सूर्य आके चमक रहा हो वैसे भगवान श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें जो है उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीले वस्त्रों को जब ओढ़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर जो सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह आके ऐसा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ संभावना व्यक्त की गई है। सूर्य का प्रकाश तो है नहीं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की संभावना व्यक्त की गई है। मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो। सब लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जब पीले वस्त्र वो धारण करते हैं तो वो ऐसे शोभायमान होते हैं कि मानो नीलमणि शैल पर जैसे सुबह सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं और उसका रंग वैसे पीला दिखाई देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिखाई दे रहा है। इसमें जो है मनहु एक ऐसे भी हम याद कर लेंगे, मनहु आ गया तो ऐसे याद कर लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। मनहु माने मानो, नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि शैल पर सुबह की जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश, सुबह का सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का शरीर शोभायमान हो रहा है। एक और उदाहरण इसी क्रम में देख लेंगे। उस काल मारे क्रोध के उस काल मारे क्रोध की तन कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध की तनु कांपने लगा। तनु कांपने उसका लगा, माफ करिएगा, तनु कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कहा गया कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि क्रोध के कारण उसका शरीर ऐसे कांपने लगा, जैसे लगा कि हवा के झोंके से जो सागर सोया हुआ था वो जग गया, उसमें अचानक लहर कंपन पैदा हो गई है। ऐसी संभावना, सागर की संभावना इसमें व्यक्त की गई है जो क्रोधित मनुष्य के शरीर में। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें ये मानो शब्द से भी हम पहचान लेंगे कि ये
उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर यहाँ मनुष्य के अंदर सागर की संभावना की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। एक और एक उदाहरण है, उसको हम देख लेंगे। फूले काज सकल मही छाई, फूले काश सकल मही छाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा वर्षा अब प्रकट बुढ़ाई। फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा अब प्रकट बुढ़ाई। कहते हैं फूले काश सकल मही छाई। एक कहावत है कि जब फूले काश, जब ऐसा एक महीना आता है जब काश एक प्रकार की घास होती है, जब वो फूल जाती है और चारों तरफ फूट जाती है, तब लोगों को यह आभास हो जाता है कि अब जो है बरसात एकदम अपनी समाप्ति की ओर है। तो कहते हैं कि फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा अब प्रकट बुढ़ाई, जिससे अब यह प्रतीत हो रहा है कि अब जो वर्षा ऋतु है वो अपने ढलान की ओर है, अपने समाप्ति की ओर है। फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो फूले काश सकल मही छाई, सकल माने चारों तरफ, काश माने काश जो घास होती है काश की, वो फूल गई है, उसमें फूल आ गए हैं, चारों तरफ फूल के वो फैल गई है। जन वर्षा अब प्रकट बुढ़ाई, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि अब वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। बुढ़ाई का मतलब वो अब अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण था। और उपमा अलंकार, आज हमने उपमा और उत्प्रेक्षा के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो अलंकार आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल हिंदी की चाशनी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हो सकेगा तो इससे अच्छी अच्छी वीडियो लेके मैं आप लोगों को उपस्थित होऊंगा। थोड़ी वीडियो में पिक्चर क्वालिटी की कमी होगी, ये मानता हूँ मैं। थोड़ा अभी कैमरे पे पढ़ाने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि एक डायरेक्ट कक्षा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था। तो कुछ कमियाँ होंगी, वो धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो इसी शब्दों के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। आप लोग खूब मस्ती से पढ़ाई लिखाई कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।